नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग रसशास्त्र के अंतर्गत परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पारद के जारड़ या जारड़ा और उसके मूर्छना, अर्थात पारद के जारड़ा और पारद की मूर्छना पढ़ेंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है पारद का जारड़ या जारड़ा। तो देखने का पहला पॉइंट है जारड़ या जारड़ा किसे कहते हैं, मतलब परिभाषा क्या है। तो जैसा कि शब्द है जारड़ या जारड़ा, ये जो बना है जरण से। जरण का मतलब होता है कि भूख। जड़ का मतलब क्या होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं क्रिया शरीर में, जड़ शक्ति मतलब पाचन शक्ति। जड़ शक्ति मतलब होता है पाचन शक्ति, अर्थात पारद के अंदर भी जो पाचन शक्ति होती है। अर्थात पारद क्या करता है कि जब पारद में हम लोग गंधक आदि द्रव्य मिलाकर घोटते हैं तो पारद अपने अंदर समाहित कर लेता है या उसको पचा लेता है। पारद की इसी क्वालिटी को, इसी शक्ति को क्या बोलते हैं, जारण शक्ति या जारड़ा बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है। देखेंगे कि सूते गंधादि निक्षेपात तत्विधि विशेषतः गंधाद्य जारते यत्तु जारणम तद ही उच्यते। अर्थात इसका जो परिभाषा देखेंगे, हिंदी मीनिंग देखेंगे कि विभिन्न यंत्रों की सहायता से पारद में गंधक आदि द्रव्यों को छीड़ करना। पारद में गंधक आदि मतलब हो सकता है गंधक हो, अन्य द्रव्य भी हो, गंधक आदि द्रव्यों को छीड़ करना। छीड़ करने मतलब उसमें समा विलीन कर देना, छीड़ करना या जीर्ण करना। जीर्ण करना मतलब होता है पचाना या जलाना, जारण कहलाता है। तो आइए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि विभिन्न यंत्रों की सहायता से कह रहा है। मान लीजिए पारद और गंधक को एक खरल में ले लिया। खरल में ले लेकर उसको अच्छे से घोट रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं। तो यंत्र क्या है, खरल यंत्र है। तो मतलब उस अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग यंत्र प्रयोग होंगे, उसको बोलेंगे विभिन्न यंत्रों की सहायता से पारद में गंधक आदि द्रव्यों को छीड़ करना या जीर्ण करना या बचाना या जलाना जारण कहलाता है। जारण या जारड़ा कहलाता है। ये जारण जारड़ा दोनों एक ही मीनिंग होता है, एक ही अर्थ है। अब बात करते हैं जारड़ा के भेद। जारण या जारड़ा के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 बेसिस है ना। पहले तो भूचरी जारड़ा और खेचरी जारड़ा। अगर जारण की प्रक्रिया, भूचर मतलब होता है जमीन के अंदर, भूचर, भू मतलब जमीन। अगर ये जारण की प्रक्रिया जमीन के अंदर कर रहे हैं गड्ढा बनाकर, या जो जमीन के सतह के नीचे कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे भूचरी जारड़ा। और खेचरी मतलब खग खेचर, पक्षी के पर्याय है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। अगर जारण की प्रक्रिया पारद में गंधक आदि के जलाने या विलीन करने की प्रक्रिया अगर जमीन के बाहर हो रहा है तो उसको बोलेंगे खेचरी जारड़ा। उसको देखेंगे बाल जारड़ा है, वृद्ध जारड़ा है। उसको देखेंगे सम्मुख जारड़ा है, निर्मुख जारड़ा है और वासना मुख जारड़ा है। तो ये कुछ बेसिस है, ये ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप बताए गए हैं। इसको एज इट इज आप देख लीजिए, इसको डिटेल में भी बाद में पढ़ना है। उसको देखेंगे गंधक जारण का फल, अर्थात पारद में जब गंधक को जारित करते हैं, जारण का मतलब पारद में गंधक को घोटते हैं, विलीन करते हैं या उसमें पाचन कराते हैं पारद का गंधक में, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं। रिजल्ट का मतलब क्या है कि अगर पारद और गंधक का रेशियो समान भाग में रखे तो क्या फल मिलेगा। अगर पारद की तुलना में गंधक 2 गुना उसको मिला के उसमें घोटे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये देख रहे होंगे गंधक जारड़ा का फल क्या है, जारित गंधक का प्रमाण। मतलब पारद तो जगह फिक्स मात्रा है, लेकिन गंधक की प्रमाण अलग अलग प्रमाण दिया गया है, तो उसके अलग अलग फल मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए समगुण गंधक के साथ अगर उसको जीर्ण करेंगे पारद को तो क्या गुण आएंगे। तो इसमें आयुर्वेद प्रकाश और रस तरंगणी ने अलग अलग अपना फल बताया, रिजल्ट बताया है। तो देखेंगे समगुण गंधक अर्थात पारद के बराबर भाग में गंधक को जारण करेंगे, जीर्ण करेंगे, उसमें मर्दन करेंगे, तो आयुर्वेद प्रकाश कहते हैं शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना अधिक लाभकारी। मतलब जो शुद्ध पारद होता है उसकी तुलना में अगर ये जो समगुण गंधक जारित पारद होगा उसमें 100 गुना उसकी अधिक क्वालिटी बढ़ जाएगी। यही दूसरी तरफ कहते हैं रस तरंगणी क्या करे, सामान्य रोग नाशन शक्ति। तो मतलब कहते हैं कि सामान्य रोग नाशन शक्ति होगा। द्विगुण गंधक जीर्ण होने से क्या होगा, 2 गुना अगर पारद तुलना में अगर गंधक ले लिया तो क्या होगा। आर्य प्रकाश कहते हैं सर्वपुष्ट नाशक, जबकि रस तरंगणी कह रहा है महारोग नाशक। ठीक है ना। उसका तीसरा देखेंगे त्रिगुण गंधक नाशक, 3 गुना गंधक ले लिया पारद तुलना में, तो आर्य प्रकाश कह रहा है कि जड़ता का नाश। रस तरंगणी कह रहा है कि पुंस वृद्धि, मतलब पुंस मतलब हो जाएगा पौरुष शक्ति की वृद्धि हो जाएगा।
चतुर्गुण नाशक में देखेंगे वली पलित का नाश, और इन्होंने देखा कहा है उत्साह मेधा स्मृति हो जाएगा। पंचगुण गंधक में देखेंगे तो क्षय का नाश, इन्होंने कहा गद संताप नाशन हो जाएगा। अब इसको याद करा देंगे बच्चों, परेशान मत होइए, ठीक है ना। पंचगुण गंधक में क्या होला, क्षय का नाश और गद संताप नाश। षडगुण गंधक में क्या होया, सर्व रोगहर और अद्भुत कार्य करने वाला। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो लंबा चौड़ा बता दिया, अब इसको याद कैसे करें। तो आइए हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं, छोटा सा निमोनिक्स है, इसको याद कर लेंगे। आयुर्वेद प्रकाश का जो निमोनिक्स है, जो 6 पॉइंट है, देखेंगे यहाँ पर 100 कुष्ठों की जड़ में, 100 कुष्ठों की जड़ में वली पलित का क्षय संपूर्ण रूप से होता है। याद रहेगा, 100 कुष्ठों की जड़ में वली पलित का क्षय संपूर्ण रूप से होता है। तो एक लाइन में आप याद कर लेते हैं। 100 का मतलब 100 गुना वाला पॉइंट हो गया, शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना लाभकारी हो जाएगा। कुष्ठों मतलब सर्वकुष्ठ का नाश हो जाएगा। जड़, जड़ तो मतलब जड़ता का नाश हो जाएगा। जड़ में वली पलित, तो कहेंगे वली पलित का, वली पलित अर्थात वली मतलब चेहरे पे झुर्रियां आना, और पलित का मतलब होता है कि बालों का पकना, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका नाश, ये नाश हो जाएगा। और देखेंगे क्षय, क्षय का मतलब होता है क्षय रोग का नाश हो जाएगा। और संपूर्ण मतलब सर्व रोग हर माना गया है, अर्थात 100 कुष्ठों की जड़ में वली पलित का क्षय संपूर्ण रूप से होता है। तो 6 पॉइंट आपको एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं रस तरंगड़ी का को, जो गंधक जड़ के फल को कैसे याद करेंगे। देखेंगे यहाँ पर सामान्य महापुरुष, सामान्य महापुरुष याद क्या करना है, सामान्य महापुरुष उमेश की संतान अद्भुत कार्य करता है। सामान्य महापुरुष उमेश की संतान अद्भुत कार्य करता है। तो सामान्य से क्या हो जाएगा कि सामान्य रोग नाशन हो जाएगा। महा और पुरुष, महा देखेंगे तो महा रोग नाशन हो जाएगा। पुरुष का मतलब होता है पुंस शक्ति वृद्धि, अर्थात पौरुष शक्ति जो होती है वृद्धि हो जाएगी। अद्भुत उमेश, उमेश उ फर हो जाएगा, उत्साह मेफर मेधा सफर स्मृति, उमेश अर्थात उत्साह मेधा स्मृति की वृद्धि हो जाएगी। और संतान मतलब हो जाएगा, देखेंगे गद संताप नाशन हो जाएगा। और जाएगा अद्भुत मतलब अद्भुत कार्य करने वाला, अर्थात सामान्य महापुरुष उमेश की संतान अद्भुत कार्य करने वाली होती है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया जारड़ या जाड़ा से संबंधित जो भी चीजें थी ए टू जेड बात कर लिया एक संक्षिप्त में परिभाषा प्रकरण में। अब आइए बात करते हैं मूर्छना। दूसरा टर्म क्या है, मूर्छना। आप लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पारद के 8 संस्कार, अर्थात कि आपने पढ़ा था कि स्वेदन मर्दन मूर्छन, तो मूर्छन टर्म आया था पारद के संस्कार में, मूर्छन आया था। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा नोट, मूर्छन का मतलब होता है पारद का संस्कार है। मूर्छन क्या है, पारद का संस्कार है, जबकि मूर्छना एक प्रोसेस है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। मूर्छन क्या है, पारद के संस्कार, पारद का तीसरे नंबर का संस्कार है, जबकि मूर्छना क्या है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए मूर्छना की डिफिनेशन क्या है, गंधक अथवा बिना गंधक के योग के, मतलब गंधक अथवा बिना गंधक के योग के हेल्प के पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। तो मूर्छना का मतलब सिंपल हो गया कि पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। तो क्या है ना, पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना, शक्ति उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। लेकिन उसमें किसकी हेल्प लेंगे, या तो हो सकता है पारद की हेल्प लेंगे या पारद का हेल्प नहीं लेंगे। पारद अथवा गंधक अथवा बिना गंधक के योग की पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। तो 1 वर्ड हो गया डेफिनेशन। अब देखते हैं मूर्छना के भेद, टाइप्स ऑफ मूर्छना। तो यहां देखेंगे मूर्छना का जो भेद है मुख्यतः 2 पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। एक तो सगंध मूर्छना, दूसरा निर्गंध मूर्छना। क्योंकि इसमें जो डिफिनेशन में आ रहा है कि गंधक की सहायता से अथवा बिना गंधक की सहायता से, तो जब जिस योग में पारद के साथ गंधक मिला है उसको बोलेंगे सगंध मूर्छना, जिस पारद के योग में गंधक नहीं मिला है उसको बोलेंगे निर्गंध मूर्छना। समझ आया। तो सगंध मूर्छना में देखेंगे, पहले देखेंगे 2 तरह के होते हैं, एक होता है साग्नि मूर्छना, दूसरा निराग्नि मूर्छना। साग्नि मूर्छना का मतलब इसमें अग्नि अवश्य दिया जाता है, इस प्रक्रिया में अग्नि की हेल्प ली जाती है, अग्नि का सहायता ली जाती है। इसलिए सगंध मूर्छना के 2 भेद होते हैं, साग्नि और निराग्नि। निराग्नि में क्या होता है, अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इस प्रोसेस में अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साग्नि मूर्छना के जो एग्जाम्पल है देखेंगे रस परपटी और रस सिंदूर। वैसे तो बहुत है बट हम लोगों को संक्षिप्त में रुकना है, पढ़ना है।
तो रस पर्पटी और रससिंदूर साग्नि मूर्छना के एग्जाम्पल हो गए। निराग्नि के देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कज्जली। ध्यान दीजिएगा, कज्जली, कज्जली में गंधक मिला हुआ है पारद के साथ, लेकिन अग्नि नहीं है, निराग्नि मूर्छना। अब देखेंगे निर्गंध मूर्छना। निर्गंध मूर्छना के भी देखेंगे उसी तरह से दो भेद है, साग्नि मूर्छना और निराग्नि मूर्छना। साग्नि मूर्छना के एग्जाम्पल क्या देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रस कर्पूर और रस पुष्प। जबकि निराग्नि मूर्छना का जो एग्जाम्पल है मुग्ध रस होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों। अब उसी में देखेंगे जब सगंध मूर्छना था उसके पुनः हम लोग ये देखेंगे इसी बेसिस में बहिर्धूम, अंतर्धूम, निर्धूम। बहिर्धूम का मतलब जब उसको पाक करेंगे, मतलब गंधक के साथ पारद की प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो धुआं बाहर की तरफ निकलेगा, उसको बोलेंगे बहिर्धूम। जिसमें पाक करेंगे पारद गंधक को मिलाकर, जब अग्नि देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो अग्नि हो, जो धुआं होगा बाहर निकलेगा, उसको बोलेंगे बहिर्धूम। इसका एग्जांपल है रस सिंदूर। अंतर्धूम में क्या होगा, धुआं बनेगा लेकिन वो पात्र के अंदर ही ढका रहेगा, कैप लगा रहेगा, इसलिए बोलेंगे अंतर्धूम अर्थात सर्वांग सुंदर रस, इसका एग्जाम्पल है। और निर्धूम ऐसा प्रक्रिया जिसमें पारद गंधक मिलाकर जिसमें धुआं नहीं निकलेगा, उसको बोलेंगे कज्जली, है ना, ये कज्जली है। अब देखेंगे मूर्छना का फल या महत्व, मूर्छना का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फल है। तो दो यहाँ पर मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा, व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना। भाई मूर्छना के द्वारा क्या है कि पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट है पारद सेवन योग्य हो जाता है, पारद का प्रयोग औषध के सेवन योग्य हो जाता है, अर्थात हम किसी व्याधि में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।